अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आपके क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सॉल्व कर चुके हैं। और जिन्ना मुंडियां ते कुड़ियां ने वो नहीं देखे लेक्चर तो तुसी चैनल ते जाओ, उत्थे प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट में आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँ। अच्छा, ये जो आज की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है ना, एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को ना ये चीज़ें समझने में ना बहुत मुश्किल आती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान वर्डिंग में आपको समझा दूँ ताकि कोई मुश्किल ना आए और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। बहुत ज़्यादा घुमाऊंगा भी नहीं इधर उधर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन लेक्चर पूरा देखना है। नोट्स बाद में बना लेना बेशक, लेक्चर आपने पूरा देखना है। लेक्चर को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3 की स्टेटमेंट पे। अब इसकी स्टेटमेंट में ना 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 3 के 3 हम क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 उनके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स या शेल्स जिनको आप बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रोल बताना है आपने। ठीक है, एक एटम के अंदर, ठीक, जो बेसिकली क्या होता है, एनर्जी लेवल्स ही होते हैं, शेल नंबर ही होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक एटम के शेल्स को डिस्क्राइब करने में, एक एटम के शेल्स को एक्सप्लेन करने में इसका क्या रोल है, क्या हेल्प करता है ये। ठीक है, तो ये बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, When the principal quantum number n is equal to 3, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी, हाउ मैनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज कैन द एजिमुथल क्वांटम नंबर टेक। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है। शायद आपको अभी स्टेटमेंट समझ ना आ रही हो, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूँ। प्रॉपरली जब हम सोल्यूशन पे जाएंगे ना तब आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और क्वांटम नंबर है जिसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है आपने इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जब भी एक एटम में आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हो तो उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हेल्प मिलती है आपको बेसिकली जब आप एक एटम के शेल्स में, सब शेल्स में या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह से हेल्प करता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स या शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं और ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एटम के जो शेल्स होते हैं उनको बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या मदद करता है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, रोल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है। n जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हो डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। n बेसिकली क्या होता है, शेल नंबर को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक है,
जैसे देखो, अगर एक एटम है जैसे हाइड्रोजन है, उसका एक ही शेल होता है, तो उसके लिए हम कह देंगे n इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर इसी तरह से जैसे लिथियम है, लिथियम के दो शेल्स होते हैं। पहले शेल के लिए n इज इक्वल टू 1, दूसरे शेल के लिए n इज इक्वल टू 2। ठीक है। मतलब n बेसिकली क्या है, शेल नंबर है। जो भी वैल्यू होगी n की, इट मीन्स कि हम उसी शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर बेसिकली हम लोग n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, या न्यूक्लियस से लेकर पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, उसकी बात कर रहे हैं। अगर n इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स कि जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस से लेकर सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है वहां तक के डिस्टेंस की। ठीक है। तो कुछ इस तरह भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर होगा? ज्यादा नहीं घुमाऊंगा इधर उधर, सीधा सीधा लेकर चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चीजों की समझ आए आपको। ठीक है। अब ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब इसको जरा स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं थोड़ी सी डिटेल में। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि जीरो जो है वो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। अब पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू सो ऑन। n जो है पहला शेल हो सकता है, जब n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं हम। n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 3 की बात करें तो थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 4 की बात करें तो फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया? ईच वैल्यू ऑफ n कोरेस्पॉन्ड्स टू ए शेल नंबर। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो n की वैल्यू होगी इट मीन्स के हम उसी शेल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, n इज इक्वल टू 1 का मतलब है पहला शेल, जिसको आप k शेल बोलते हो। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है l शेल, जिसको आप सेकंड शेल बोलते हो। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है m शेल, जिसको आप थर्ड शेल बोलते हो। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया एटम का, ये पहला शेल k शेल, ये दूसरा शेल l शेल, ये तीसरा शेल m शेल। ठीक है। Larger n means that the electrons are on average farther from the nucleus। जितनी ज़्यादा n की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इट मीन्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो उतना ही न्यूक्लियस से दूर होंगे। ठीक है, एटम का साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो इतना आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दोगे, वेल एंड गुड। ठीक है, इनफ है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सही हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या थी? व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज कैन द एजिमुथल क्वांटम नंबर l टेक। अच्छा देखो, ये बेसिकली ना क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं आपको। जैसे देखो, आपने किसी भी शख्स का अगर एड्रेस फाइंड करना हो या किसी भी शख्स को फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपको उस शख्स का नाम, फिर उसके शहर का नाम, फिर उसके गली या मोहल्ले का नाम, फिर उसके घर का पता होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वांटम नंबर्स है ना, ये भी बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन का पता बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैंने आपको बताया, उससे शेल नंबर पता लग जाता है आपको। ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, इससे आपको सब शेल पता लग जाता है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उससे आपको ऑर्बिटल पता लग जाता है। ठीक है। और जो चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है, उससे आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पता लग जाती है कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हो,
ये बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन एटम के सब शेल का बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखो, L कैन टेक 3 डिफरेंट वैल्यूज 0 1 2 जब n इज इक्वल टू 3 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 है, मीन्स कि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, तो L की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 और 2। याद रखना L हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू n से एक डिजिट कम तक जाएगी। जैसे देखो n की वैल्यू है 3, तो 3 से एक डिजिट कम कौन सा होता है? 2 होता है। तो देखो 0 1 2 तक जा रही है L की वैल्यू, ठीक है। अगर यहां पे होता n इज इक्वल टू 4 तो फिर इसकी वैल्यू 0 1 2 3 होती, ठीक है ना, समझ आ गया? यही रूल है बेसिकली, ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि रूल क्या है? L इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1, मीन्स के L जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और n से एक डिजिट कम होगा, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। सो n इज इक्वल टू 3 का मतलब है L की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 होगी, ठीक। अब n इज इक्वल टू 3 और L की वैल्यूज है हमारे पास 0 1 2। L इज इक्वल टू 0 का मतलब है S सब शेल, ये हमेशा याद रखना, ये चेंज नहीं होगा किसी भी शेल के लिए, ठीक है। जब भी L की वैल्यू 0 होगी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट S सब शेल। L की वैल्यू 1 है तो वी आर टॉकिंग अबाउट P सब शेल। अगर L की वैल्यू 2 है तो हम D सब शेल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3s 3p और 3d, ये 3 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक हो गया ना। सो इस तरह से आपने बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो ये बेसिकली SPDF क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं, ठीक है, 4 सब शेल्स होते हैं SPDF। इनमें बाकी आपको पता ही है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 और F में 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एनी हाउ ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब आपने बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद इन द सब शेल। अब देखो थोड़ा सा समझा देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा। ये जो SPDF, ये यहां पे भी लिखे हुए हैं SPDF, ये हैं सब शेल्स, ठीक है। अब ये सब शेल्स फर्दर डिवाइड हुए होते हैं इनटू ऑर्बिटल्स। जैसे जो S सब शेल होता है ना, उसका एक ही ऑर्बिटल होता है S ऑर्बिटल। ये जो P सब शेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY और PZ। इसी तरह से जो D सब शेल होता है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह से जो F सब शेल होता है उसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ओरिएंटेशन है कि किस डायरेक्शन में बेसिकली जो P सब शेल है वो ओरिएंटेड है। वो 3 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है। PX मतलब X एक्सिस पे, Y एक्सिस पे या Z एक्सिस पे, ठीक है। तो इतनी आपको समझ आ गई होगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया? शेल नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया? सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल, ठीक हो गया। थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूं आगे। फॉर ए गिवन L, M रन्स फ्रॉम -L टू +L। अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी? -L से +L तक।
सो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सब शेल इज इक्वल टू 2l+1। ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल्स जो होंगे उस सब शेल में वो कैसे फाइंड करेंगे, 2l+1 के फार्मूले से। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, अभी समझ आ जाएगी। ये टेबल आपके सामने शो करता हूं। देखो, अगर हम सब शेल 3s की बात कर रहे हैं, ठीक है, s सब शेल के लिए मतलब देखो यहां पे हम वही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, n इज इक्वल टू 3 मीन्स के थर्ड शेल है। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, 3s 3p और 3d, मतलब 3 सब शेल्स होते हैं spd। ये 3 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम थर्ड शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, s का मैंने आपको बताया कि इट मीन्स के l इज इक्वल टू 0। समझ आ गई? l इज इक्वल टू 0 का मतलब है s सब शेल, l इज इक्वल टू 1 का मतलब है p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 का मतलब है d सब शेल। यहां तक समझ आ गई? अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज पे। मैंने क्या बताया, जो भी l की वैल्यू होगी ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से +l तक होगी। अब जैसे l की वैल्यू यहाँ पे है 0, तो 0 तो माइनस प्लस का होता ही नहीं है। ठीक है ना वो माइनस का होता है ना वो प्लस का होता है। सो 0 जब l की वैल्यू होगी तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले फार्मूले से, 2l+1। तो देखो 2 इंटू l की वैल्यू कितनी, 0, तो 2 इंटू 0 0, 0 + 1 1, तो मतलब 3s में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1। ठीक हो गया? अब l इज इक्वल टू अगर 1 है तो देखो मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से +l तक। तो 1 जो है -1 से +1 तक, -1 +1, इन दोनों के दरमियान 0 भी तो आता है ना। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू l+1, l की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 2 + 1 3 हो गया टोटल। तो देखो ऑर्बिटल्स की वैल्यू 3 आ गई। इट मीन्स के जो p सब शेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, इस वजह से बता रहा हूं आपको। s सब शेल में या s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। अच्छा, अब l की वैल्यू अगर 2 है तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 से +2 के दरमियान होगी, इंक्लूडिंग -1 और -2। देखो -2 एंड +2, इसके दरमियान -1 0 + 1 भी तो आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे फाइंड करेंगे, 2l+1, l की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 + 1 5। देखो ऑर्बिटल्स 5 हो गए। यहां से भी आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए। डी सब शेल जो होता है उसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी डायग्राम में दिखाया था पीछे आपको, सही है ना। और डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक हो गया? सो इस तरह से आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लग जाते हैं। ठीक हो गया? सो ये थी बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।